खबरों की ओर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में राज्य के 50वें स्थापना वर्ष के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। राज्य की खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत की जमकर सराहना भी की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिक्किम पहुंचते ही उन्हें एक अलग अनुभूति हुई है। उन्होंने यहाँ के मौसम, प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण की तारीफ करते हुए कहा कि रात की बारिश, सुबह की ठंडक और खिली धूप इस राज्य को और भी खास बना देती है। प्रधानमंत्री ने सिक्किम को पूरब का स्वर्ग और ऑर्किड्स का गार्डन बताते हुए कहा कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा अद्भुत है। उन्होंने कहा कि अनुभूति जीवन में बहुत कम अवसरों पर मिलती है। समारोह सिक्किम के भारत का 22वां राज्य बनने के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस मौके पर राज्य के विकास, संस्कृति और उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया। साथियों, मैं कल दोपहर बाद गंगटोक पहुंचा था और यहां आने से पहले मैं बंगाल चुनावों की गहमा-गहमी में जरा व्यस्त था। यहां आते ही एक नई अनुभूति, एक नया आनंद, चारों तरफ उत्सव का माहौल, मन खुशियों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंच रहे। ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। वाराणसी से प्रधानमंत्री प्रदेश को विकास की बड़ी सौगात देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि करीब 6,350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी से जुड़ी कई अहम योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में दौरे को लेकर निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री का यह दौरा न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वांचल के विकास को नई गति देने वाला माना जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री कई जनसभाओं को भी इस दौरान संबोधित करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखेंगे। प्रशासन ने दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और उनके दौरे की तमाम तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वाराणसी दौरा है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचेंगे। इस दौरान जो है विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। महिला सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वाराणसी को 6,350 करोड़ की जो है विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएगी। तो देखिए, पूर्वांचल के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाराणसी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल को नई विकास की सौगात जो है मिलने वाली है और काशी नए अध्याय को लिखेगा। नए विकास के अध्याय को जो है काशी आज लिखेगा। पूर्वांचल के विकास को मिलेगी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह रफ्तार दी जाएगी और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भी मौजूदगी देखने को मिलेगी। विकास परियोजनाओं का पीएम जो है लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पूर्वांचल के विकास को मिलेगी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। महिला सम्मेलन कार्यक्रम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। देखिए, कल काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। यहाँ पर काशी विश्वनाथ के पूजा अर्चना भी करेंगे पीएम मोदी। वाराणसी को 6,350 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम की ओर से दी जाएगी। तो एक बार फिर काशी जो है नया इतिहास, नया अध्याय लिखने को तैयार है। काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। काशी वासियों को जो है 6,350 करोड़ की सौगात दी जाएगी। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम की ओर से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। केंद्र और राज्य की उपलब्धियों को भी जनता के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तुत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था के जो है इंतजाम कर लिए गए हैं। लगातार जो है काशी दौरे को लेकर खबरें सामने आ रही है।
एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो है काशी पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को काशी पहुंचेंगे और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। महिला सम्मेलन में शरीक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं दूसरी ओर नितिन नवीन की भी मौजूदगी सम्मेलन में देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कई जनसभाओं को भी काशी में संबोधित करेंगे। तो देखिए ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल को नई सौगात, एक नई विकास की सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएगी। वाराणसी को तकरीबन 6,350 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। और दौरा जो है काशी का बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन पीएम की ओर से किया जाएगा, जो 29 अप्रैल को किया जाएगा। पूर्वांचल के विकास को नई रफ्तार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है। वाराणसी को 6,350 करोड़ की सौगात दी जाएगी, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। प्रशासन ने दौरे को लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए और इस दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां जो है कर ली गई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कल काशी विश्वनाथ में पहुंचेंगे, यहां पर काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और गंगा आरती में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ नितिन नवीन की मौजूदगी देखने को मिलेगी और इसके साथ ही काशी में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के समक्ष रखेंगे। प्रशासन ने दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर लिए हैं और पूरी तैयारियां जो है इनके दौरे को लेकर कर ली गई है। तो आज शाम को काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने पर जो है तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और वाराणसी को कई सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। 6,350 करोड़ की सौगात जो है काशी वासियों को आज प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। पूर्वांचल में जो है आज नई सौगात देखने को मिलेगी। पूर्वांचल को प्रधानमंत्री की नया तोहफा, नया सौगात जो है देते हुए नजर आएंगे। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। पूर्वांचल के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। तो वहीं लखनऊ में आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान कुल 936 प्रधान परिचालक यांत्रिक पदों पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी को नौकरी के लिए ना सिफारिश की जरूरत है, ना ही किसी प्रकार का पैसा देना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस साल प्रदेश में 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला बटालियन का गठन किया गया है। महिलाओं की भर्ती संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। नई पीएसी बटालियन के गठन की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नीयत साफ है और नीति स्पष्ट होती है तो उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। उसके सकारात्मक परिणाम जो है सामने आते हैं। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो है कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि नकल विहीन परीक्षा हो, निष्पक्ष परीक्षा सरकार की जो है इस पर फोकस करती है। नए पीएससी बटालियन के गठन पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है तो उसके परिणाम जो है पॉजिटिव आते हैं, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। कि आज 936 ऐसे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दूरसंचार विभाग की दृष्टि जो महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का, किसी भी फोर्स का जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उसके लिए आपका चयन हुआ है। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिखाया कि नहीं, नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो परिणाम लाया जा सकता है। और वह परिणाम 60,244 आरक्षी पुलिस की ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अपने ट्रेनिंग केंद्रों में ही, ट्रेनिंग सेंटर में ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन सभी आरक्षियों ने प्राप्त किया था।
और ये अच्छा है कि उनको पासिंग आउट परेड के माध्यम से वे अब अपने अपने जनपदों में तैनाती के लिए निकल रहे हैं, तो आपके लिए ट्रेनिंग सेंटर खाली हो रहे हैं। इसके साथ ही अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में वाराणसी के विकास और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर क्योटो जैसा शहर नहीं बना सके तो कम से कम बुनियादी सुविधाओं को तो दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के प्रमुख अस्पताल की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की है। सपा प्रमुख ने डबल इंजन सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की कार्यप्रणाली की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों का इलाज किया जाना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर कटाक्ष किया है, तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार वाराणसी को क्योटो नहीं बना सकी तो वहां पर बुनियादी सुविधाएं तो मुहैया करवा सकती है। सपा प्रमुख ने डबल इंजन सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो राज्य की स्वास्थ्य मंत्री की कार्यप्रणाली की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों का इलाज करना चाहिए। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काशी दौरे पर है। इससे पहले जो है सियासत तेज हो गई उत्तर प्रदेश में, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, तो वहीं दूसरी और विपक्षी पार्टियां हमलावर होते हुए नजर आ रही हैं। उनके दौरे को लेकर लगातार जो है विपक्षी पार्टियां हमलावर हो रही है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर वाराणसी को क्योटो जैसा शहर नहीं बना सके तो कम से कम बुनियादी सुविधाओं को सरकार जो है दुरुस्त करे। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के प्रमुख अस्पताल की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की है। सपा सुप्रीमो ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की कार्यप्रणाली की समीक्षा होनी चाहिए। गाजीपुर में एक संवेदनशील मामले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज कटारिया गांव पहुंचने वाला है, जहां वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, विधायक किशुन साहू, सीमा राजभर और रीता विश्वकर्मा शामिल हैं। टीम मृतका के परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी लेगी। उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का चेक दिया है, वही सहायता राशि उन्हें पहुंचाने जा रहा है। आज क्या लग रहा है, कुछ आसानी से मिलने दिया जाएगा? अब ये तो पुलिस प्रशासन के ऊपर है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात हुई है प्रशासन से, प्रशासन ने पूरा भरोसा दिया है कि हम जो है डेलीगेशन जो केवल 4 लोग हैं, कौन कौन है, नियमों के अनुरूप है कि धारा जो लगती है उसमें कम से कम 5 पे लगती है। 4 ही लोग हैं। सीमा राजभर जी हैं, जय किशन साहू विधायक जी हैं और रीता विश्वकर्मा जी और हम 4 लोग जा रहे हैं। चलिए ठीक, शुभकामनाएं। कानपुर में आज मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर में साइकिल ट्रैक और फुटपाथ के ध्वस्तीकरण के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। इनके पुनर्निर्माण की मांग उठाई। यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं का कहना है कि साइकिल ट्रैक और फुटपाथ आम जनता, खासकर छात्रों और साइकिल चालकों की सुविधा के लिए बनाए गए थे, लेकिन हाल के दिनों में इन्हें हटाए जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने विकासनगर जू रोड से गुरुदेव चौराहे तक मार्च निकाला और प्रशासन खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि बिना उचित योजना और जनहित को ध्यान में रखे इन संरचनाओं को तोड़ा जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का पुनर्निर्माण नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
सोनभद्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां 12 साल की बच्ची के हत्याकांड का पुलिस ने महज 2 घंटे में खुलासा कर दिया है। बता दें कि घटना म्योरपुर थाना क्षेत्र की है जहां बच्ची का शव खेत में मिला था। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसओजी, सर्विलांस और स्पेशल टीमों को लगाया और संयुक्त अभियान शुरू किया गया। जांच के दौरान आरोपी जो मृतका का मामा बताया जा रहा, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। एक 12 वर्षीय बालिका का ग्राम झरेल टोला अंतर्गत थाना म्योरपुर में शव प्राप्त हुआ था। इस सूचना पर एसओजी टीम, सर्विलांस टीम तथा उच्चाधिकारियों द्वारा बनाई गई 2 स्पेशल टीम्स ने मात्र 2 घंटे में इस घटना का सफल अनावरण कर दिया था तथा दीपक कुमार सन ऑफ नंदलाल का नाम प्रकाश में आया था। इसमें यह भी संज्ञानित करना है कि अभियुक्त जो है वो बालिका का दूर का मामा लगता है तथा पड़ोस में ही रहता है। इसकी गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। मुखबिर की सूचना पे जब उस अभियुक्त की घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के पांव में गोली लगी है तथा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए इंडिया।